तो हाय गाइज, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो गाइज आज हम लोग ड्रॉ करेंगे हेयर, और इसका फर्स्ट एपिसोड मैंने अपलोड कर दिया है और उसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया कि किस तरीके से मैंने आउटलाइन को ड्रॉ किया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, पहले वो जाके देख लो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उससे। और आपकी जो आउटलाइन है, मैं गारंटी देता हूँ कि आपकी आउटलाइन परफेक्ट हो जाने वाली है वो वीडियो देखने के बाद। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, और इस वीडियो में हेयर को हम शेड करेंगे। तो हमेशा की तरह मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रेफरेंस को अच्छे तरीके से हम देखेंगे, समझेंगे, और रेफरेंस को देखने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे किस तरीके का शेडिंग हमें करनी है। अब आप यहाँ पे ध्यान से जब देखोगे तो आपको पता चलेगा कि राइट साइड से, इस वाले डायरेक्शन से एक लाइट आ रही है, जिसकी वजह से ना हेयर पे एक रिफ्लेक्शन पड़ रहा है। और उसी साइड में आप पूरे देखो, क्लोथ पर भी और ईयर पे भी उस डायरेक्शन में पूरा लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है। तो हमें उसका ध्यान रखना है आगे, और शेडिंग के बाद हमें दिखना चाहिए शेडिंग में कि किस तरीके से और किस डायरेक्शन में लाइट आ रही है। ठीक है, तो ये चीज़ हम देख लेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। और यहाँ सबसे पहले मैं क्या करूँगा, राइट वाले पोर्शन, जो मेन पोर्शन है जहाँ पे लाइट दिख रही है ना, जहाँ पे रिफ्लेक्शन आ रहा है, उसको पहले ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद बाकी पोर्शन थोड़ा ईजी है। तो जो मुश्किल पोर्शन है, जो थोड़ा टफ पोर्शन है, जहाँ पे हमें अच्छे तरीके से रिफ्लेक्शन डालना है, डिटेल्स ऐड करनी है, उसको मैं पहले ड्रॉ कर लूँगा। उसके बाद बाकी पोर्शन को मैं कवर करूँगा। तो यार यहाँ पे देखो, तीन चीज़ें आपको क्लियरली दिख रही होंगी और उसी को हमें आगे लेके जाना है। देखो, सबसे पहले तो हेयर का डायरेक्शन आपको दिख रहा होगा। अच्छे से देखोगे आपको दिख जाएगा कि हेयर का डायरेक्शन किस तरीके से है और किधर है। उसके बाद सेकंड आपको दिख रहा होगा कि हाईलाइट, जहाँ पे लाइट पड़ रहा है, रिफ्लेक्शन आ रहा है हेयर के ऊपर, वो आपको दिख रहा होगा। थर्ड आपको डार्क टोन दिख रहा होगा कि कहाँ पे शैडो वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, हेयर का डायरेक्शन हमने देख लिया कि किधर है, तो हम स्ट्रोक्स उसी डायरेक्शन में लगाएंगे। सेकंड हम रखेंगे कि जो डार्क एरियाज़ हैं उनको मैं पहले मार्क कर लूँ। ठीक है, जो डार्क एरियाज़ हैं उनको मार्क कर लूँ, और फर्स्ट लेयर देंगे। HB पेंसिल मैं यूज़ कर रहा हूँ, स्टेलर की पेंसिल। आपके पास जो भी पेंसिल है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, आप कोई भी पेंसिल यूज़ कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फर्स्ट लेयर दूंगा, और फर्स्ट लेयर में जब भी मैं फर्स्ट लेयर कंप्लीट करूँगा तो वो ऑलमोस्ट फ्लैट ही दिखेगा, क्योंकि उसमें मैं मिड टोन ऐड नहीं कर रहा हूँ, उसमें ज़्यादा डिटेल ऐड नहीं कर रहा हूँ, उसमें मैं डार्क टोन और हाईलाइट का ज़्यादा डिफरेंस नहीं रखूँगा, तो वो फ्लैट दिखेगा। बट कोई नहीं, हमारा कम से कम फर्स्ट लेयर के बाद हमें एक हेयर का डायरेक्शन अच्छे तरीके से मिल जाएगा, और डार्क एंड जो हाईलाइट वाला एरिया है और डार्क टोन है वो हमें अच्छे तरीके से मिल जाएगा। तो ध्यान से यहाँ देखो कि किस तरीके से मैं फर्स्ट लेयर दे रहा हूँ, और अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करो। Desde que te vi, yo me enloquecí, buscaba una así y por fin te conseguí. Desde que te vi, yo me enloquecí, buscaba una así y por fin te conseguí. Y ahora en mi corazón tú estás y ya no quiero a nadie más. Contigo me quiero pasarla, mamacita, vámonos de fiesta. Y ahora en mi corazón tú estás y ya no quiero a nadie más. तो यहाँ पे फर्स्ट लेयर की सेटिंग कंप्लीट हो गई है। इसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर देता हूँ, ताकि जो खाली एरियाज़ हैं जहाँ पे पेंसिल की जो स्ट्रोक्स हैं वहाँ लगे नहीं है, तो अच्छी तरीके से वो मिक्स हो जाए और एक अच्छा सा इफेक्ट हमें देखने को मिले। उसके बाद देखो, मैंने हमेशा से बताया कि बहुत सारे मेथड है हेयर को ड्रॉ करने के। जो मैं ये बता रहा हूँ ये ज़रूरी नहीं कि यही एक मेथड है, बहुत सारे मेथड है, और सारे मेथड, बस हमें देखो रिज़ल्ट पे ध्यान होना चाहिए कि रिज़ल्ट अच्छा आना चाहिए। कोई भी मेथड आप यूज़ करो। तो यहाँ पे मैं जो यूजुअली मेथड यूज़ करता हूँ ना, वो मेथड नहीं यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं बहुत सारे लेयर्स ऐड नहीं कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ कि एक दो लेयर में ही मैं उसको कंप्लीट कर लूँ। और देखो, ये चीज़ आप तभी कर पाओगे जब आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करी है। तो फर्स्ट लेयर देने के बाद सेकेंड और थर्ड लेयर में थोड़ा सा डार्कनेस को कंट्रोल करना, और उनको मिड टोन और डार्क टोन और हाईलाइट को बैलेंस करना इतना आसान नहीं होता। तो अगर आपने उतना ज़्यादा मैं प्रैक्टिस नहीं किया है तो आप आराम से और भी ज़्यादा लेयर ऐड कर सकते हो। बट नहीं भी करोगे चलेगा, आप ट्राई करके देख लो। आपका रिज़ल्ट अगर अच्छा नहीं आ रहा है तो आप और भी लेयर ऐड करो।
अगर आप जिस तरीके का रिज़ल्ट चाह रहे हो वैसा नहीं मिल रहा है, इसका मतलब यही है कि और भी लेयर ऐड करने की ज़रूरत है, और भी जो अलग अलग टोन्स हैं उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट लेयर दे दिया, उसके बाद मैं सेकंड लेयर पे काम कर रहा हूँ, और सेकंड लेयर में भी सेम कॉन्सेप्ट है, सेम डायरेक्शन, सेम चीज़ें, बस थोड़ा सा डार्क जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेयर पे थोड़ा सा हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, या फिर 2B पेंसिल अगर आप यूज़ कर रहे हो तो हल्का सा डार्क हो जाएगा। उसके बाद थर्ड लेयर में मैं डिटेल ऐड कर दूंगा, ये वाले जो मैं राइट वाला पोर्शन यूज़ कर रहा हूँ, जो बाकी पोर्शन है उसमें मात्र मैं 2 ही लेयर ऐड कर रहा हूँ, जिसमें मैं फर्स्ट लेयर दूंगा HB पेंसिल से। तो आगे देख लेते हैं, आगे मैं बता देता हूँ डिटेल में कि उसको मैं किस तरीके से ड्रॉ करूँगा। Mamacita, vámonos de fiesta. Desde que te vi, buscaba una así. Desde que te vi, buscaba una así. Y por fin te conseguí. Desde que te vi, yo me enloquecí. Buscaba una así y por fin te conseguí. Desde que te vi, yo me enloquecí. Buscaba una así y por fin te conseguí. Y ahora en mi corazón tú estás y ya no quiero a nadie más. Contigo bien quiero pasarla. Mamacita, vámonos de fiesta. Y ahora en mi corazón tú estás y ya no quiero a nadie más. Contigo bien quiero pasarla. Mamacita, vámonos de fiesta. Desde que te vi, buscaba una así. Desde que te vi, buscaba una así. Y por fin te conseguí. ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सेकेंड लेयर में सिमिलरली प्रोसेस मैंने बता दिया था। उसके बाद जहाँ पे जो हाईलाइट वाला एरिया था, शेड करने की वजह से वो भी थोड़ा डार्क हो गया था, तो वहाँ पे मैंने मोनो ज़ीरो इरेज़र का यूज़ करके हल्का सा मैंने हाईलाइट प्रोवाइड किया, जो जिस तरीके से मुझे ज़रूरत था। उसके बाद यहाँ पे मैं फाइनल फिनिशिंग दे रहा हूँ। तो गाइस आगे ये वाले पोर्शन में मैं क्या करूँगा, हमेशा की तरह बहुत सारे लेयर में ऐड नहीं कर रहा हूँ, मैंने पहले ही बताया कि थोड़ा सा अलग ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक बेस लेयर दूंगा HB पेंसिल से, और उसमें मैं हेयर का डायरेक्शन ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, और जो डार्क एरियाज़ हैं उनको मैं मार्क कर रहा हूँ, आपको सामने दिख रहा है, इस तरीके से मैं मार्क कर रहा हूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ उसके बाद मैं सॉफ्ट ब्रश जो हमारे पास है उससे मैं इसको ब्लेंड कर लूँगा, अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगा। उसके बाद अगले लेयर में सिमिलरली देखो, यहाँ पे ज़्यादा लेयर मैं इसलिए भी ऐड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उतना ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आप देखो तो 90% से ज़्यादा एरिया डार्क है। यहाँ पर हेयर देखोगे तो ऑलमोस्ट डार्क एरियाज़ हैं, कहीं कहीं जो हेयर पे जो हाईलाइट पड़ रहा है, जो लाइट पड़ रहा है उसकी वजह से थोड़ा बहुत हाईलाइट है, और ज़्यादा डिटेल ऐड नहीं करना है। तो हम लेयर इसलिए ऐड करते हैं ताकि हम डिटेल्स को अच्छी तरीके से ऑप्ट कर सकें। तो यहाँ पे उतनी ज़्यादा डिटेल ऑप्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं 2 लेयर में जा रहा हूँ। अगर उसके बाद भी मुझे ज़रूरत पड़ा कि नहीं यहाँ पे और डिटेल ऐड करने की ज़रूरत है, तो आगे मैं फाइनल फिनिशिंग में थोड़े बहुत डिटेल ऐड कर दूँगा। बाकी फ़िलहाल मैं फर्स्ट लेयर दे देता हूँ, उसके बाद अगले लेयर में मैं बताता हूँ कि क्या करना है। Desde que te vi, yo me enloquecí. Buscaba una así. तो गाइज़ यहाँ पे फर्स्ट लेयर के बाद मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट मैं शिफ्ट करूँगा HB पेंसिल पे। स्टेडलर की HB पेंसिल है, अच्छी खासी डार्क है,
तो यहाँ पे मैंने डायरेक्शन सारी चीज़ें मैंने दे दी हैं, आपको देख के ही पता चल रहा है कि डायरेक्शन वगैरह अच्छे तरीके से हमने डाल दिया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो डार्क एरियाज़ हैं उसको हम कम्प्लीटली डार्क करेंगे, डायरेक्ट डार्क कर देंगे। और तरीका देखो इतना इजी भी नहीं है कि आप डार्क कर दोगे आपका रियलिस्टिक दिखेगा। आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है कि कौन सा एरिया को आपको छोड़ना है, कौन से एरिया पे आपको कंप्लीट डार्क रखना है, कहाँ पे मिड टोन। तो आपको एडबी पेंसिल से सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, मिड टोन, हाईलाइट, सारी चीज़ों को आपको बैलेंस करना पड़ेगा। तो प्रेशर पे कंट्रोल रखना है, सिंपल, इतना ही मुश्किल भी नहीं है। देखो क्या करना है, जहाँ पे कंप्लीट डार्क चाहिए वहाँ पे मैं थोड़ा सा प्रेशर लगाऊंगा, हमें कंप्लीट डार्क मिल जाएगा। जहाँ पे मिड टोन चाहिए थोड़ा सा मैं प्रेशर को रिलीज़ करूँगा और हल्का फुल्का वहाँ पे पेंसिल को चलाऊँगा। उसके बाद जहाँ पे मुझे हाईलाइट चाहिए वहाँ पे मैं ट्राई करूँगा कि वो जगह मैं छोड़ दूँ। ठीक है, तो इसी तरीके से हम आगे जाएंगे। डायरेक्शन सारी चीज़ें हमें मिल चुकी है, बस उसी चीज़ को हम यहाँ पे डार्क करेंगे। Te conseguí desde que te vi, yo me enloquecí, buscaba una así y por fin te conseguí. Y ahora en mi corazón tú estás y ya no quiero a nadie más. Contigo me quiero pasarla, mamacita, vámonos de fiesta. Y ahora en mi corazón tú estás y ya no quiero a nadie más. Contigo me quiero pasarla, mamacita, vámonos de fiesta. Desde que te vi, buscaba una así. तो गाइस आगे मैं 2 लेयर यूज़ करूँगा ब्लेंडिंग के लिए। सबसे पहले मैं हार्ड ब्रश का यूज़ करूँगा और जो डार्क एरियाज़ हैं उसको और भी अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर दूँगा। तो हार्ड ब्रश इसमें बहुत अच्छा काम करता है और बहुत अच्छे तरीके से ये ब्लेंड हो जाती है जो डार्क वाले एरियाज़ हैं। उसके बाद जो बाकी पोर्शन बचेगा, जो मिड टोन है, जहाँ पे हाईलाइट है, जहाँ पे मैंने पूरा कंप्लीट डार्क नहीं किया था, उसको मैं मिक्स कर दूँगा अपने मीडियम हार्डनेस वाले जो मेकअप ब्रश है मेरे पास उससे। ओके, तो हम आगे यूज़ करेंगे मोनो ज़ीरो इरेज़र हाईलाइट देने के लिए। और जहाँ पे रिफ्लेक्शन और जहाँ पे लाइट आ रही है जिस भी एरिया में, वहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे मोनो ज़ीरो इरेज़र। Buscaba una así y por fin te conseguí. तो गाइज़ अब बारी आती है फाइनल फिनिशिंग की, और इसके लिए मैं HB पेंसिल और 4B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। जहाँ पे मुझे जिस तरीके का शेड ऐड करना है एज अ फाइनल फिनिशिंग, वहाँ पे मैं ऐड कर दूँगा। Desde que te vi, yo me enloquecí, buscaba una así y por fin te conseguí. Desde que te vi, yo me enloquecí, buscaba una así. तो बस गाइज़ आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।